चांद पर, हाँ जो बड़े से बड़े बेहद के साइंटिस्ट हैं वो कौन है? चंद्रमा पर पहले पहले जाकर के जो जानकारियां लाया उसका नाम क्या था? साइंटिस्ट ही था ना, उसका नाम क्या था? आर्मस्ट्रांग। स्ट्रांग माने मजबूत, आर्म्स माने भुजाएं, जिसकी भुजाएं बड़ी मजबूत होती हैं। कौन था वो? अरे 1000 भुजाएं किसको गाई जाती है? ब्रह्मा को। और जिनका नाम ब्रह्मा पड़ता है, क्योंकि ब्रह्मा तो अनेकों के नाम होते हैं, उन ब्रह्मा नामधारियों में बड़े से बड़ा ब्रह्मा कौन है? जो पहले पहले नारायण बनता है प्रजापिता ब्रह्मा। कौन से सन की बात है जब ये बात संसार में प्रसिद्ध हो गई? 69। ब्रह्मा बाबा ने शरीर कब छोड़ा था? 69 में शरीर छोड़ा, और 69 में ही वो बेहद की आर्मस्ट्रांग आत्मा, वो बड़े से बड़ा वैज्ञानिक, बड़े से बड़ी हिम्मत करने वाला, उसने बड़ी से बड़ी जानकारियां चंद्रमा की इकट्ठी कर ली। माना चंद्रमा के सबसे नजदीक पहुंचने वाला प्राणी कौन हुआ? आर्मस्ट्रांग। तो उसके बाद और भी तो नंबरवार आत्माएं हैं जो आत्मा की सूक्ष्म स्टेज धारण करके बहुत स्ट्रांग बनती है। अभी पता चला कि आर्मस्ट्रांग तो चंद्रमा तक पहुंच ही नहीं पाया था उस समय। अभी तो वैज्ञानिक और ही नजदीक चंद्रमा के पहुंच चुके हैं। पहले ये भी पता नहीं लगा था कि चंद्रमा पर जल है या नहीं है, और अभी तो ये भी पता लग गया कि चंद्रमा पर भी जल है। तो सोचने की बात है, बेहद का जल को कौन सा होता है? ज्ञान जल। बेहद का ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा है। ब्रह्मा तो बच्चा बुद्धि कृष्ण की आत्मा है। बच्चे में ज्ञान होगा या बड़े में ज्ञान होगा? बड़े में ज्ञान होता है, सगीर बुद्धि में। तो 69 में तो दादा लेखराज ब्रह्मा अर्थात कृष्ण की सोल ने बेसिक ज्ञान लेकर के काखा गा ABCD सीख करके शरीर छोड़ा था। उस समय तो एडवांस ज्ञान था ही नहीं। तो उस आत्मा में भी ज्ञान होने की बात हो ही नहीं सकती। ये तो बाद में सूर्य के जितना जितना नजदीक पहुंचता गया ज्ञान चंद्रमा, संग का रंग लगता गया, तो ज्ञान की बढ़ोतरी होगी या नहीं होगी? बढ़ोतरी हो जाती है।
एक टाइम ऐसा भी आवेगा कि वो कृष्ण बच्चा पुरुषार्थ करते करते संग का रंग लेते लेते बाप समान भी बन जावेगा। तो बेहद की बातें हद की दुनिया में लागू होती है। हद की दुनिया के जो वैज्ञानिक हैं वो सूक्ष्म कणों का अवगाहन करते हैं, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन वगैरह वगैरह। लेकिन जो बेहद की दुनिया के वैज्ञानिक हैं, एडवांस पार्टी की रुद्रमाला की आत्माएं, वो ब्रह्मा विष्णु शंकर, ये तीन कण जो सूक्ष्माति सूक्ष्म कण है उनका आलोकन करते हैं। और तीन का परिचय जिन्होंने ले लिया, मानो त्रिमूर्ति शिव का परिचय ले लिया। त्रिमूर्ति शिव का पूरा परिचय लेने वाला सारे ब्रह्मांड का परिचय लेने वाला कहा जाता है। एक चंद्रमा की तो बात ही छोड़ो, वो वैज्ञानिक तो मानते हैं कि एक चंद्रमा तो क्या सभी ग्रहों उपग्रहों पर जीव सृष्टि है। लेकिन उनकी मान्यता तो गलत है। शास्त्रों में लिखा हुआ था कि चंद्रमा पर देवात्माएं रहते हैं। वो चंद्रमा वाली आत्मा कामधेनु गऊ में प्रवेश करती है। गऊ के शरीर में भारतवासी 33 करोड़ देवताओं का वास मानते हैं। तो उन वैज्ञानिकों ने भी समझ लिया कि वहां कोई सृष्टि होती होगी। वास्तव में ये सिर्फ शास्त्रों की मान्यता की बातें हैं। जो चैतन्य धरती के सितारे हैं 9 लाख, उन सितारों में जो 9 विशेष आत्माएं नवग्रहों के रूप में पूजी जाती है, वो चैतन्य आत्माएं हैं। और एक एक आत्मा रूपी सितारे में उनकी रचना भरी हुई है। एक एक पूर्वज लाखों और करोड़ों आत्माओं को ज्ञान का जन्म देता है। और वो जन्म लेने वाली आत्माएं उस ग्रह को, उपग्रह को जन्म जन्मांतर फॉलो करती है। ये बेहद की सृष्टि है जिसको ना समझ पाने के कारण उन देह दृष्टि वाले वैज्ञानिकों ने जड़त्वमयी सृष्टि में वो अवधारणाएं बना रखी हैं जो कि गलत धारणाएं हैं।